भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोकसभा की प्रत्याशी युगेंद्र चंदोलिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मंडल नागलोई जाट वार्ड नंबर 46 के अंदर परिचय बैठक रखा गया। यह वार्ड नंबर 46 के निगम पार्षद सुरेंद्र कुमार, पूनम सैनी और संदीप वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का बैठक रखा गया। संदीप वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता का परिचय बैठक रखा गया। इसमें उत्तर पश्चिम की प्रत्याशी युगेंद्र चंदोलिया जी आए और उनका संदीप वर्मा और वहां के निगम पार्षद पूनम सैनी और सारे कार्यकर्तागण मिलकर उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी युगेंद्र चंदोलिया जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आप मोदी जी के राम राम घर घर पहुंचने का कार्य करें। राम राम पहुंचाओगे तो ही हम लोगों का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा और लोगों के घर घर जाकर आप लोग मोदी जी की गारंटी भी बताएं। यही कुछ बताते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भारत और संदीप वर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ और वहां के निगम पार्षद के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सबसे ज्यादा मार्ची शक्ति उपस्थित, आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं उत्तर पश्चिम लोकसभा के प्रत्याशी युगेंद्र चंदोलिया और कार्यक्रम के सहयोगी पूनम सैनी जी जो निगम पार्षद है, वहाँ की मातृ शक्तियों के लिए क्या कुछ कह रही हैं और कार्यक्रम का आयोजन करता संदीप वर्मा जी क्या संदेश दे रहे हैं। नागलोई कार्यकर्ता, आइए जानते हैं। परिचय का बैठक रखा गया था, इस पे क्या कहेंगे सर? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए थे और उनको मैंने प्रेरित किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप कमर कस लीजिए। लोगों के पास घर घर जाना होगा, हर घर पर जाकर दस्तक देनी है, राम राम कहनी है। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार हैं, लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति ये चाहता है कि तीसरी बार मोदी सरकार और फिर 400 पार। ये योजना मोदी जी ने और ला दी है, जैसे जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ बताया, और राज्यों में था, दिल्ली में नहीं था, इसलिए क्या केजरीवाल की सरकार। देखिए, केजरीवाल नहीं, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, ये कुछ सरकारें थी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही थी। प्रधानमंत्री ने बड़ा प्रयास किया कि लागू कर दें, जब उन्होंने लागू नहीं की तो उन्होंने इसको योजना को केंद्र की योजना बना दिया। अब 70 साल की आयु से लेकर ऊपर तक के लोग, वो किसी भी जाति बिरादरी के होंगे, उन लोगों को 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा उनको। मैं तो चाहता हूं कि भगवान किसी को ये ऐसी आवश्यकता ना दे, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में, तो मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है ये आपको मालूम है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, और दवा है तो नकली है। इसलिए कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो उसका वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर 5 लाख रुपए का बीमा कवर हो जाएगा तो वह मेदांता, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस और ऐसे अस्पतालों में, अग्रसेन अस्पताल, इन अस्पतालों में इलाज कराएगा, केवल कार्ड लेकर जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हरियाणा में नायब सैनी जी की सरकार है, उससे पहले खट्टर जी की सरकार थी। उन्होंने 5-5 लाख का प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के कार्ड बनाकर दिए और वो लोग दिल्ली में आकर इलाज कराते हैं। और दिल्ली के लोगों को दिल्ली का मुख्यमंत्री उस योजना से वंचित करके रखा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरा हर देश का बुजुर्ग जो 70 साल की आयु का है, हम सुनते थे जब छोटे थे कि भाई विदेशों के अंदर जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है उसकी चिंता सरकार करती है। नरेंद्र मोदी जो कंसेप्ट लेकर आए हैं, ये मुझे लगता है कि नागलोई जाट 146 नंबर वार्ड है, इसमें परिचय का वो रखा हुआ था चंदोलिया जी का। जी जी, क्या कहेंगे इस परिचय को लेके? कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने जोश भरा है और कार्यकर्ताओं की कमियों का भी उजागर किया है। यहाँ क्या कहना चाहेंगे? देखो, परिचय आज नागलोई जाट वार्ड 46 का परिचय सम्मेलन था। ये इसमें स्वयं सांसद जी इसमें सबसे मिलने के लिए आए हैं और सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे क्षेत्रवासी उत्साहित थे। जो हम पहले के सांसदों से तुलना करें तो इसमें जो संगठन से बारीकी से जानते हैं वो हमारे ऐसे सांसद अब की बार श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर आए हैं और योगेंद्र चंदोलिया जी पर सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। तो इसमें यही है, सभी कार्यकर्ता भी जोश से लगे हुए हैं और भारी बहुमत से जिताएंगे। कुछ साल पहले यहाँ जो अभी प्रत्याशी है मौजूदा में, वो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, अब फिर गठबंधन के प्रत्याशी बने हुए हैं। क्या उनका वर्चस्व इस तरह लहरा रहा है पहले जैसा? नहीं, वो जो है मोदी के उसमें जो कार्य हुए हैं
मोदी लहर थी, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा से जो अपने योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, इनके संगठन में इतनी जानकारी 1985 से मंत्री पद से शुरुआत करी थी इन्होंने, और आज अनेक दायित्वों पर रहते हुए, तो इसीलिए सभी कार्यकर्ता में जोश है। उनको भारी बहुमत से जिताकर हम मोदी जी वो जीरो है। 70 साल। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम सिंह राणा, कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में कौन सी जगह? नागलोई में। क्या कहना चाहेंगे अभी चुनाव, लोकसभा का चुनाव लोकसभा का जो चुनाव है, ये हम बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहेंगे कि मैं आपको वही मुद्दा बताना चाह रहा हूँ। बताइए। हमने से उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ये प्रत्याशी चुना गया है, क्योंकि ये एक जमीनी स्तर से कार्यकर्ता, जो कि शुरुआत ही इन्होंने झंडा उठाने से और बांधने से की थी, जो कि मंडल स्तर से पदाधिकारी होते होते उन्होंने प्रदेश में पद लिया, वो पार्षद भी रह चुके हैं 3 बारी, और उनका ये 7वां चुनाव है। तो वो जमीनी स्तर से उठकर आए हैं, तो उनको पब्लिक की समस्याओं का पता है। वो ऐसे प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं जो कि हमारे मतलब हर समस्या का समाधान करेंगे। इस बार टिकट जो पहले सांसद थे उनको नहीं दिया गया, जमीनी स्तर के नेता को दिया गया, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा लोकसभा में? बिल्कुल क्या बदलाव होगा? जो कार्य नहीं हुए वो सब कार्य करने में क्या? कुछ कार्य हुए हैं, कुछ कार्य ऐसे थे जो अभी नहीं हुए हैं। वो अभी चंदोलिया जी जैसे ही सांसद बन के आएंगे, वो कार्य पूरे सारे होंगे। जनता के मुद्दे की अगर बात की जाए तो क्या विशेष मुद्दे रहने वाले जो आप लोग चाहते हैं कि चंदोलिया जी तभी तमाम क्षेत्रों में जाकर इन सभी मेन कार्यों पे काम करें? हम मुद्दे तो देखो हर क्षेत्र में होते ही हैं। कुछ सांसद जी ने पहले वाले ने करे हैं पूरे, लेकिन कुछ अभी रह रहे हैं जो कि चंदोलिया जी ने आश्वासन भी दिया है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जरूर उनको पूरा करेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि एक वार्ड में क्या समस्या होती है और क्या उसका निवारण करना है, तो वो बिल्कुल हमारी समस्या को दूर। भारतीय जनता पार्टी लगातार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे इस पर? मैम 400 पार तो जाएंगे ही जाएंगे। वहीं अगर विपक्षी पार्टी की बात करें तो तमाम कह रहे हैं कि ये 200 भी पार नहीं करेंगे, उस पर क्या कहेंगे फिर? मैडम वो खुद ही डूबे हुए हैं, वो खुद ही डूबे हुए हैं। केजरीवाल जी है वो जेल में है, ये कांग्रेस है वो उनके अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने, तो उनका तो गठबंधन भी डगमगा रहा है, तो वो कहाँ से, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है? राकेश कुमार मेरा नाम है। भाजपा मेरे आज जो चंदोलिया जी के उसमें बैठक और ये प्रोग्राम रखा गया है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये जो बैठक रखी गई है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। जो बूथ का कार्यकर्ता है और पन्ना प्रमुख है, उसकी उस लेवल तक की बैठक है, और किस तरह से कार्यकर्ता मेहनत करता है, ये इसी उसको बताया जाएगा कार्यकर्ता को कि किस तरह से मेहनत करी जाती है। जे के कार्यकर्ता बहुत मेहनती है, और मेहनत कर करके बूथ पर हर घर संपर्क करता है। हर घर जा करके मोदी जी ने नारा दिया है, एक बोला है कि जा करके घर घर जाके नमस्ते बोल के आनी है मोदी जी की। तो घर घर जा करके जो कार्यकर्ता आज आएंगे, ये सम्मेलन है कार्यकर्ता सम्मेलन, घर घर जाकर मोदी जी की नमस्ते बोल करके आएंगे। गठबंधन वालों का इस बार नारा है कि ये 400 पार झूठ है, ठीक है, और हम लोग, उनका कहना है कि अब की बार जनता वोट से छोड़ देगी। क्या केजरीवाल जी जेल में है तो जनता इस बार उनकी रहम खाएगी क्या? केजरीवाल जी की तो पता ही है, सभी पूरी दुनिया को पता चल चुका है। अभी आज ही पता चला, कहीं एक मैसेज आया मेरे पास में कि 210 आईफोन तोड़ चुके हैं। मतलब किस तरह से चोरी करी गई है, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, तो किस तरह से जेल में तो जाना है, उनको जाना पड़ता है। और 9 बार सम्मन भेज दिए, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे। तो ये तो जो करता है चोर, उसकी चोरी तो पकड़ी जाती है जी। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या जनता का मूड बन रहा है? बिल्कुल मूड बना हुआ है। जनता चाहती है कि देश में विकास हो, और देश में विकास हो रहा है। देश के साथ साथ क्षेत्र में भी विकास हो। जहां भाजपा की सरकार है वहां देखो अच्छा रोड, क्या गलियां भी किसानों के लिए हर काम हो रहे हैं। जनता बहुत खुश है। जनता खुश तो है, लेकिन जनता कहीं नाराज भी, तो पुराने प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया। पुराने प्रत्याशियों को कहीं न कहीं जो भी पार्टी, हमारी पार्टी है भाजपा, कहीं न कहीं सम्मान देगी। कोई नाराज नहीं है, ऐसा नहीं है टिकट नहीं दिया, लेकिन नाराज नहीं है। इतना समय भाजपा में दिया उन्होंने, भाजपा ने सम्मान दिया, तो रहा है उनका, तो कहीं न कहीं सम्मान देगी, कोई नाराज नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, और
मंडल अध्यक्ष पहले रह चुका हूँ, जिला मंत्री भी रह चुका हूँ और इस समय विधानसभा का प्रभारी हूँ। रवि असवाल, मंडल अध्यक्ष वार्ड 46 नांगलोई जाट। सर, जिस तरीके से अभी सर बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सभी को एक साथ लेके चलती है, अगर अभी हम बात करें त्यागी समाज को लेकर कहीं ना कहीं राजपूत समाज में नाराज दिखते हुए नजर आया था भारतीय जनता पार्टी से, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइम जो हमारे बीच में जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और उनको एक एक आदमी का पता है, एक एक बंदे का पता है किस तरीके से मतलब किस कौन से काम करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ उनको पता। ज़मीनी कार्यकर्ता है वो। पहले जो कार्यकर्ता थे मतलब कि चलो वो कहीं से भी और दूसरे स्टेट से आ जाते थे, कोई भी टिकट लेते, जितने भी हमारे इस टाइम में 5-6 जो कार्य यहाँ पर आए हैं, सांसद की टिकट जिसको मिली है उनको सबको सारे के सारे जो संगठन का काम करते हैं और हर एक एक आदमी को नाम से जानते हैं, ऐसे आदमी को टिकट मिली है। और इस बार जो है मतलब कि बहुत ही अच्छा कार्य होगा और वो मतलब कि जो भी दिक्कतें हैं हमारे जो ज़मीनी दिक्कतें वगैरह हैं, सारी दिक्कतें खत्म होएगी और हर चीज़ का अच्छा कार्य होगा इसमें। मैं संदीप वर्मा, मंडल महामंत्री। सर, जिस तरीके से आज आपकी बैठक चल रही है, चंदोलिया जी को भी आप लोगों ने बुलाया, क्या अहम बातें होने वाली, क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे हैं यहाँ पे पार्क की व्यवस्था। अब की बार फिर से मोदी सरकार, क्या लगता है मोदी सरकार वापस आएगी नहीं आएगी? क्यों आएगी? हम लाएंगे उसका। कुछ कारण तो होगा जो आप लोग चाहते हैं कि उन्हें वोट से जिताए आप लोग। मोदी सरकार जिंदा दी है, गैस नहीं था जो जिसको गैस मिला है, ठीक है, सब जिसको लेटरिन बाथरूम नहीं था उसका बना के दिया है। केजरीवाल सरकार ने भी आपको बिजली दे रहे हैं। कहने को है मैडम, गंदा आ रहा है पानी। हाँ, कोई भी पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, पानी गंदा आ रहा है। हमारे को इतनी सुविधा नहीं है। शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम किया, फिर भी आप लोग शिक्षा आप जाके स्कूल में जाके देख सकते हो कितनी बढ़िया है शिक्षा। और बस जो फ्री है उसके लिए बस में कोई बैठता नहीं है, इतना खाली बसें हांड रही है दिल्ली की गली में। लोग कह रहे हैं कि भर भर के बस खाली महिलाएं कोई नहीं, महिला खड़ी होती है ना तो ड्राइवर रोकता भी नहीं है समय पे। तो मोदी को क्यों चाहती है, क्या ऐसे खास कारण है? खास कारण ये है, बस हम पब्लिक मोदी को चाहते हैं हम लोग और मोदी को लाना है। होगा क्या क्या आपके अंदर इतना आत्मविश्वास इस चीज को दिलाता है कि चीजें क्या क्या की गई है सरकार द्वारा आप लोगों के लिए? जो कुछ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं मोदी। जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं चंदा चोर है, तो मानते हैं चंदा चोर है? वो नहीं मानते। और जिस तरह आम आदमी पार्टी ने आप लोग के लिए काम किया वो सही है या नहीं है? नहीं, गलत है वो सब गलत है। जगह जगह शराब के ठेके खोल रखे हैं बच्चे। पर महिला तो बड़ी खुश, महिला तो कह रही थी हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, हमें तो दिल्ली का सीएम चाहिए। अच्छा है, जो महिला बैठती है उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या रो रही कि हमारे बच्चे, हाँ बच्चे भूखे मर रहे, जो कमाता है वो सारा दारू ठेके पे दिया आता है। हाँ, 10 कड़ी कर दूं मैं। हाँ, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार जेल का जवाब वोट से, क्या कहेंगे फिर इस पर? जेल का जवाब है, पब्लिक देगी जवाब मैडम, पब्लिक देगी अब की बार जवाब।